قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله العظيम। बुजुर्गान मुहतरम, आज 29वां पारा पढ़ा गया जिसमें मुख्तलिफ़ सूरतें मौजूद हैं, जिनमें से एक सूरत सूरह मुज़्ज़म्मिल है, जिसके शुरू में अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके वास्ते से उम्मत को तहज्जुद की नमाज की तरगीब फरमाते हैं। फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात भर आप नमाज पढ़िए मगर थोड़ा वक्त आराम भी कीजिए, थोड़ा वक्त छोड़ करके। इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस मिन्हु कलीला, आधी रात या उससे थोड़ा कम। तो इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने तहज्जुद की नमाज की ताकीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई। नमाज तहज्जुद कहते हैं नफिल नमाज के इरादे से इशा की नमाज के बाद से सुबह सादिक से पहले तक तहज्जुद की नीयत से 2 गाना अदा करना। लेकिन उसका बेहतरीन वक्त रात का आखिरी पहर है। आदमी सो जाए और फिर आखिरी पहर को उठे और अल्लाह के सामने खड़े हो जाए। तहज्जुद के बारे में बहुत सारी फजीलतें वारिद हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलतें बयान फरमाई। ख़ुद इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, निस्फहु अमिन कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। तहज्जुद की नमाज की हम आपको ताकीद कर रहे हैं, उसकी चंद वजूहात हैं। एक वजह यह है कि हम आप पर कुरान करीम नाजिल करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी वज़नी चीज़ आप पर उतारने वाले हैं। बहुत ही वज़नदार बात है जो आप पर उतारने वाले हैं, यानी कुरान करीम। कुरान करीम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। उसके लिए तैयारी यह है कि आप रात में उठ करके अल्लाह की इबादत कीजिए। आदमी उसमें क्या होगा, आगे फरमाया, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वक़अन व अक़वम क़ीला, कि रात का उठना, बेशक रात का उठना अशद्दु वक़अन, नफ्स पर ज़्यादा भारी है, नफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा कुचलने वाला है। व अक़वम क़ीलन, और बाद में मजबूती पैदा करने वाला है। कि आदमी जितना तहज्जुद गुजार होगा उतना ही उसकी नफ्स खुशी होगी और उसके बातों में ताकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, कि आपको सुबह में बहुत सारी मसरूफियात भी हैं। आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं हैं, बल्कि कौम में चल फिर करके कौम की इस्लाह का काम करने वाले भी हैं। कौम की इस्लाह का काम करने वाले हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसका कनेक्शन, उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मज़बूत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिला वास्ता और आपके वास्ते से पूरी उम्मत से अल्लाह तबारक व तआला ये ख़िताब फरमा रहे हैं कि तहज्जुद के ज़रिए से हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होना चाहिए। जो लोग इस्लाह का काम करते हैं, उम्मत में चल फिर कर उम्मत की इस्लाह का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि तहज्जुद का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम करते थे। कहते हैं कि नमाज की फ़र्ज़ियत, 5 वक्त की नमाज की फ़र्ज़ियत से पहले तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी, बाद में उसकी फ़र्ज़ियत मनसूख कर दी गई और पूरी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात की वजह से रातों में पूरी रात इबादत करते थे। उसके बाद इसी सूरत के आखिर में
1 साल के अरसे में इसी सूरत का आखिरी हिस्सा नाजिल हुआ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, जितना हो सके आप कुरान पढ़ लीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला के इस आयत के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस नफ्स कुशी और मुजाहदे में थोड़ा सा इफाका फरमाया। उससे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे, इतना एहतमाम करते थे, रिवायतों में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवील क़ियाम की वजह से, रातों में खड़े होकर के देर देर तक नमाज़ पढ़ने की वजह से आपके पैर सूज जाते थे, आपके पैरों में वरम हो जाता था, आपके पैर फूल जाते थे, पानी उतर आता था पैरों में। जब सूरह फतह नाजिल हुई और उसमें यह आयत आई लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए, तो उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गालिबन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये तो आपके सिलसिले में बाकायदा एक दस्तावेज़ नाजिल हो चुका है, आपके बारे में एक गारंटी नाजिल हो चुकी है कि आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ किए जा चुके हैं, फिर आप क्या फरमा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, ठीक है मेरे गुनाह माफ़ कर दिए गए, वैसे तो आप अल्लाह का नबी मासूम होता है, ठीक है मेरे खिलाफ औला कोई भी काम माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रातों में रात भर क़ियाम करना और इतनी तवील इबादत करना जिससे पैरों पे वर्म आ जाए, पैर फूल जाए, पाँव में पानी उतर आए, इतनी नफ्स कुशी और इतना मुजाहदा, ये अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह के सामने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए था। अब हम अपने बारे में सोचें कि हमारा क्या हाल है, हमारे गुनाहों के अंबार के सामने हम अल्लाह के सामने कितना वक्त खड़े होते हैं और कितना वक्त गुजारते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक हदीस में कि रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाला रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे बड़ी फजीलत वाली नमाज तहज्जुद की नमाज है। एक हदीस में फरमाया अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबु सालिहीन मन कान मिन क़ब्लिकुम, तुम लोग रात की नमाज को लाजिम पकड़ो, उसे मजबूती से थामे रहो, इसलिए कि तुमसे पहले जितने नेक लोग गुजरे हैं उनका तरीक़ा और उनका वतीरा रहा है कि वो तहज्जुद गुजार होते थे। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना और रातों में अल्लाह के सामने खड़े होना, आखिरी पहर में मीठी नींद छोड़ करके खड़े होना, यह अच्छों की आदत है, नेक लोगों की आदत है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो लोग हैं कि उनको दिन भर की जो मसरूफियात है, दिन भर के मशागिल हैं, वो चीज़ें उनके लिए माने नहीं होती हैं, रुकावट नहीं बनती हैं, उनको थकाती नहीं हैं, बल्कि वो लोग उनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, क्या करते हैं? यदऊन रब्बहुम, अल्लाह को पुकारते हैं, खौफन व तमअन, अल्लाह से डरते हुए और अल्लाह के अज़ाब से खौफ करते हुए, अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार होकर, खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह के दिए हुए माल को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ये न सिर्फ ये कि वो सिर्फ इबादत में लगे हुए हैं, बल्कि इबादत के साथ साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का भी उनका मिजाज है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी उम्र के सहाबी थे, बहुत सारे अदियान से वो गुज़र कर के आए थे। वो अहले किताब भी रहे, उन्होंने यहूदियत और नसरानियत को भी देखा था, और बड़ी उम्र में पहुँच करके उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो कहते हैं मैं मदीने में था, लोगों में ये चर्चा हुआ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं। मैंने भी सोचा कि मैं भी चलूँ, देखता हूँ कि कैसे हैं वो, जिनके बारे में इतना शोहरा है, जिनके बारे में इतना चर्चा और पर्चा है, हम देखें कैसे हैं वो।
मैं गया और मैं खड़े होकर के देखने लगा हुजूर को। हुजूर दाखिल हुए, लोग परवानावार आप पर टूट रहे हैं। मैंने खड़े होकर के देखा तो मैंने आपके चेहरे को देखते ही, रातों की नमाज की वजह से आपके चेहरे की नूरानियत और नूर नबूवत की वजह से आपके चेहरे में जो नूर था, उसे देखते ही मैंने फैसला कर लिया कि झूठे इंसान का चेहरा हो नहीं सकता है। और सबसे पहली बोली मैंने जो अपनी आपकी ज़ुबान मुबारक से सुनी वो ये थी, आपने फरमाया अय्युहन्नास, लोगो अफ़शुस्सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम को फैलाओ, सलाम का रिवाज दो। अफ़शुस्सलाम अतइमुत्ताम, खाना खिलाओ, एक दूसरों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ। और फरमाया वसीलुल अरहाम, दूसरों के साथ सिला रहमी करो। कोई रिश्तेदार तुम्हारे से कटता है उससे जुड़ जाओ, आपस में ना इत्तिफाकियाँ पैदा ना करो, आपस में जुड़े रहो, सिलुल अरहाम। और आगे फरमाया वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, कि रातों में नमाज पढ़ा करो जबकि लोग सो रहे हों, तुम नमाज में खड़े हो जाया करो। और आगे फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ तुम दाखिल हो जाओगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहली बात और सबसे पहली हदीस मैंने आपकी ज़ुबान मुबारक से ये सुनी और मेरे दिल में वैसे ही वो चीज़ घर कर गई। तो आप अलैहिस्सलाम के यहाँ बड़ी अहमियत थी इस बात की, तभी तो आपने किसी कौम में जाकर पहुँचने के बाद फ़ौरन जो बात आपने फरमाई, और आपके एक एक बात को देखें, सलाम को रिवाज देना, सलाम के ज़रिए से आदमी लोगों के दरमियान की कदूरतें ख़त्म हो जाती हैं। कहते हैं कि जिन लोगों के दरमियान में ना इत्तिफाकियाँ हों, अगर सलाम ही करते रहें तो मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। सिर्फ सलाम के अंदर वो तासीर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-बादी बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, जो बंदा आगे बढ़ कर के सलाम करता है उसके बारे में अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह के नबी का फ़ैसला है कि वो उस मुतकब्बिर नहीं हो सकता है, उसके अंदर गुरूर नहीं हो सकता है। आजिज़ इंसान की निशानी है, आजिज़ी और मुतवाज़े इंसान की निशानी है कि वो आगे बढ़ के सर के सलाम करता है, चाहे सामने रहने वाला उससे उसका ताल्लुक़ हो या वो कतई ताल्लुक़ कर चुका हो। और लोगों को खाना खिलाना कितनी बड़ी बात है कि आपने इसकी तरकीब फरमाई। और फरमाया रिश्तेदारियाँ जो कटी हुई हैं, तो आपस में जो जुदाइयाँ हो गई हैं उनमें सिला रहमी करो। आपने फरमाया कि सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक वअहसिन इला मन असा इलैक, जो तुझसे कटे तो उससे जुड़ जा, जो तुझसे कट जाता है, तुझसे रूगर्दानी कर लेता है, तुझसे मुंह मोड़ लेता है, तुझसे रिश्ता तोड़ लेता है, तू खुद आगे बढ़ और उससे जुड़ जा। सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुझे सताता है माफ़ कर दे उसे, बदला लेना तो दूर की बात, उसके बराबर की हरकत तुझे करना तो दूर की बात, तू माफ़ कर दे। वअफ़ु अम्मन ज़लमक। और फरमाया वअहसिन इला मन असा इलैक, और आगे फरमाया आगे कदम बढ़ा करके ये कर कि जो तेरे साथ बुराई का मामला करे तू उसके साथ बराबरी का नहीं बल्कि अच्छाई का मामला कर। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं। हज़रात साहब किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इसको बड़ी मजबूती से थामा। यही वो सलातुल लैल है, यही वो नमाज है जो हमारे अकाबिरीन और असलाफ़ के लिए बहुत बड़ी ताकत थी, जिसके ज़रिए से वो दिलों पर राज करते थे। बहुत वाक़ियात भरे पड़े हैं। इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि हज़रत क्या गुज़री। हज़रत ने फरमाया कि हमारे वो बयानात, हमारे वो बहस व मुबाहसे, हमारे वो रुमूज़ इशारात, सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। वो जो हम लोग नींद में खड़े होकर के रात में उठ कर के रात के आखिरी पहर में दोगुना अदा कर लेते थे। अल्लाह ने कहा कि जुनैद तुम्हारी बख्शिश इसी वजह से है। हमारी जितनी शोहरत थी और जितने मुरीदीन थे और जितने हमारे वाज़ो इरशाद थे, सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। बस जो काम आई ये तहज्जुद की नमाज काम आई। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले और इमाम गुजरे हैं। कहते हैं कि एक मरतबा वो कहीं बाहर गए हुए थे, दिन में कोई उनकी पड़ोसन उनके घर में दाखिल हुई। छोटा सा मकान था,
एक तरफ मुसल्ला बिछाए रखने की जगह थी और एक जगह खाट बिछाने की और थोड़ी जगह बैठने की जगह रहती थी। बस इतना सही उनका घर था। बड़े इमाम गुजरे हैं अइम्मा इकराम, जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुमुल्लाह अजमईन है। उस तरह के बड़े इमाम वो भी थे। उनकी फ़िक़ह भी कुछ साल तक चली। उनका ये हाल था कि बड़ी सादगी की ज़िंदगी गुजारते थे कि एक मरतबा वो कहीं बाहर गए हुए थे, एक पड़ोसन उनके घर में आई उनके अहलिया से मिलने के लिए, और उनसे मिलने के लिए जब बैठी तो उसने मुसल्ले में तरी महसूस की। उसने कहा कि माँ जी इस जो मुसल्ला बिछा है उसमें गीलापन महसूस हो रहा है। इमाम औज़ाई के अहलिया ने कहा कि हमारे यहाँ कोई बच्चा तो नहीं है जो पेशाब कर दे उसमें मुसल्ले में, बस मैं और मेरे शौहर रह रहे हैं, बस हम दो ही हैं। तो उसने पूछा कि फिर क्या हो गया, ये क्या हो सकता है? तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया कहती हैं कि इमाम, हमारे शौहर इमाम साहब का ये हाल है कि वो रात की तहज्जुद में इतना रोते हैं कि उनका मुसल्ला हमेशा गीला ही रहता है। ये हाल हमारे अकाबिरीन का था। हमारे इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का हाल किताबों में लिखा है, और हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल रमज़ान में भी लिखा है कि हज़रत की ये बात, हज़रत की जो आदत थी, इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में लिखा है कि 40 साल तक इशा की वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे, यानी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। और हज़रत ने उसके बाद लिखा है कि हज़रत की ये आदत और हज़रत की ये बात इतनी तवातुर के साथ साबित है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही सुनी सुनाई बातें हैं, बल्कि तारीख़ का एक ऐसा रिकॉर्ड है कि इसका इनकार तारीख़ का इनकार है, पक्की बात है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक तहज्जुद यानी इतनी नमाज़ें पढ़ते थे, रात में इतनी इबादत करते थे कि इशा की वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे 40 साल तक, और दिन भर में उनका कोई सोना नहीं होता था, वो सिर्फ ज़ोहर के बाद सोते थे। और उसमें भी ये फरमाते थे कि कैलूला करना अगर सुन्नत ना होता तो शायद ये भी मेरे लिए सोना नहीं होता। यानी थोड़ी देर पूरे दिन भर में सो रहे हैं 24 घंटे में, और उसमें भी सुन्नत की नीयत है। उनके बारे में मशहूर है, किताबों में लिखा है कि वो रोज़ाना 100 रकात नफिल पढ़ा करते थे। एक मरतबा कहीं जा रहे थे, किसी लोगों की आदत होती है बड़ा चढ़ा करके बयान करने की, बात करने की। किसी कहने वाले ने कहा उनके बारे में उसके साथी से कि देखो जो इमाम साहब जा रहे हैं वो रोज़ाना 500 रकात पढ़ते हैं। इमाम साहब को बड़ी परेशानी लायक हुई, मैं तो 100 रकात पढ़ता हूँ, ये 500 कह रहा है। माँ व शुमा होते तो खुश हो जाते, बहुत अच्छा हुआ, मैं कर रहा हूँ 4 आने और शोहरत है 1 रुपये की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हज़रत को वो आयत याद आई, युहमदूना मा लम यफ़अलू, जिसमें फरमाया गया कि ऐसे लोग हैं कि जिनकी तारीफ़ की जाती है उनके न किए हुए काम की, उनके बारे में अज़ाब जहन्नम की वईद सुनाई गई। यानी कोई आदमी कोई काम ही न करे और उसकी तारीफ़ हो और उस पर खुश हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। हज़रत इमाम साहब ने कहा कि अगर मैं ऐसा ही खुश होता रहा तो मैं जहन्नम का मुस्तहिक़ हो जाऊँगा, इसलिए आज से मैं ये करता हूँ कि 500 रकात पढ़ूँगा दिन भर में। अभी कुछ दिन गुजरे थे, कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा ही एक वाक़या और पेश आया कि किसी ऐसे ही जा रहे थे, लोगों की आदत होती है, जो शोहरत हुई होगी 500 रकात पढ़ने की भी शोहरत हो गई होगी, और होते होते लोग कहते किसी ने ये अपने साथी से कहते हुए किसी को सुना कि जो इमाम साहब जा रहे हैं वो रोज़ाना 1000 रकात पढ़ने के आदी हैं। इमाम साहब ने सोचा कि ये क्या हो गया, मैं तो 500 रकात पढ़ता हूँ, लोग 1000 रकात की बात कर रहे हैं, चलो आज से फ़ैसला कर लेता हूँ कि आज के बाद से मैं 1000 रकात नफिल रोज़ाना पढ़ूँगा। ये हमारे ये बड़े कारोबारी भी थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके कोने में बैठ गए हों, बड़े कारोबारी, बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़ी तिजारत थी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह उनके ख़ास शागिर्द थे। उन्होंने एक मरतबा देखा कि एक खूबसूरत सा नौजवान जा रहा है जिसके चेहरे से उन्होंने पढ़ लिया। उस्तादों की ये शान होती है बाज़ असातिज़ा की कि वो किसी के चेहरे को देख करके उसका मुस्तक़बिल मुतय्यन कर देते हैं कि ये काम आएगा फ्यूचर में।
हज़रत ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे, वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं एक फलां धोबी के यहाँ काम करता हूँ, मुझे इतने पैसे मिलते हैं रोज़ाना, मैं मेरी माँ को दे आता हूँ। हज़रत ने पूछा कि अगर वो पैसे मैं दूँ तो क्या तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाओगे? इमाम अबू यूसुफ ने कहा इससे बड़ी कौन सी अच्छी चीज़ है? अच्छी बात है कि पढ़ाई भी है और ऊपर से तनख्वाह भी, पैसे वजीफ़े भी मिलेंगे। उन्होंने खुशी से उस पर उस रजामंदी का इजहार कर दिया, राज़ी हो गए और उसी दिन से वो आपके क्लास में अटेंड हो गए। और इतनी पाबंदी और पूरी ज़िंदगी के साथी रहे। ऐसा नहीं कि कुछ साल पढ़े और नागा करने वाले थे। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का इंतकाल और उनका जनाजा था, लेकिन वो सबक में हाजिर थे। तदफीन का से फारिग हुए फ़ौरन और इमाम साहब के दर्स में हाजिर हुए। तभी तो अल्लाह ने इस गुर्बत से निकाल करके कज़ावत के ओहदे पर पहुँचाया, पूरे इलाके के चीफ जस्टिस बनाए गए और अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इमाम अबू हनीफ़ा के दो बड़े शागिर्द कहलाए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़िक़ह के इमाम होने के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ उनकी इबादत का ये हाल था। ये सिर्फ इबादत की बात नहीं है। तो ये हमारे अकाबिर औलिया अल्लाह की ये पहचान है। मेरे हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि देखो भाई, दुनिया में नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। और जब नबी नहीं आएगा तो कोई बंदा सहाबी भी नहीं बन सकता, इसलिए कि सहाबी होने के लिए नबी की दीदार और उसकी सोहबत ज़रूरी है बहालत इस्लाम। अब कोई सहाबी भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अल्लाह का वली बन सकता है, कोई भी बन सकता है, किसी भी ज़माने में बन सकता है, क़यामत के आने से पहले। हर आदमी की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी उम्रें बढ़ रही हैं, हम पैदाइश की तारीख़ से दूर होते जा रहे हैं और तारीख़ वफ़ात से करीब होते जा रहे हैं। हर लम्हा हमारा आगे को हमें बढ़ा रहा है, आगे को धक्का दे रहा है। इसलिए हमें तैयारी इस बात की होनी चाहिए। हज़रत क़ारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि पुराने ज़माने में जब कोई 40 साल की उम्र को पहुँच जाता था तो वो फ़ैसला कर लेता था कि अब से वो बिस्तर लपेट के रख देता था कि अब सोने का काम ख़त्म है, अब आराम से सारी चीज़ें ख़त्म हैं, अब बस अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह के बुलावे का इंतज़ार करना है। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, हमें इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि पंचगाना वक्तिया फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद का भी एहतमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना रोज़ा और सहरी की वजह से इसमें तो तहज्जुद होती होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, अल्लाह का करम है। लेकिन साल भर में कुछ अय्याम, अगर मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि साल भर में किसी को 5 बजे उठने की आदत हो जाए, हमारे इलाके के अतबार से 5 बजे अगर कोई आदी हो जाए 5 बजे उठने का सुबह को, तो वो 2-2.5 महीने आसानी के साथ तहज्जुद पढ़ सकता है साल भर में। और एक महीना तो रमज़ान का मिल गया, गोया के साल का 1/3 हिस्सा तहज्जुद पढ़ सकता है और चलते चलते उसकी आदत हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को ऐसी सआदतें नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।